एक ऐसी कार जिसने पूरे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का गेम बदल के रख दिया। एक ऐसी कार जो आती तो है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्राइस में, बट उसके अंदर का जो कंफर्ट है, सेंस ऑफ स्पेस है, वो आपको फील कराएगा उसके ऊपर के कुछ सेगमेंट जितनी कार्स जैसा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द किया सेरोस विद अस। तो बात ऐसी है, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। यूजुअली हमारे पास जो मीडिया फ्लीट्स आती है वो टॉप एंड वेरिएंट होती है, बट आज हमारे पास है इसका HTX वाला वेरिएंट। एंड आई थिंक लोगों को ये रहता है कि यार टॉप वेरिएंट में तो चलो ठीक है फीचर्स हैं, उसके नीचे वाले वेरिएंट्स में क्या मिलता है वो दिखाओ। तो HTX वेरिएंट मेरे पास है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है। क्या कुछ फीचर्स आपको HTX वेरिएंट में मिलते हैं ये बताऊंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की, वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का रिव्यू इस किया सेरोस के साथ। तो अब बात कर लेते हैं HTX वेरिएंट में आपको क्या कुछ चीज़ें ऑफर की जाती हैं। सिर्फ फ्रंट की मैं सबसे पहले बात करूं, फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये बात किया ने बहुत सही किया कि आप बाहर से ज़्यादा ऐसा पता नहीं लगा पाओगे कि यार ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको वही आइस क्यूब पैटर्न वाला LED हेडलैम्प ऑफर होता है। DRLs आपको साइड में मिलती है, यहीं पर इंडिकेटर्स भी आपको इंटीग्रेटेड इसमें मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको यही ऑफर किया जाता है। यस, उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो टॉप एंड वेरिएंट से जितनी आपको नहीं मिलेगी वो ये कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो हैं, बट टॉप एंड जो एकदम टॉप एंड वेरिएंट है HTX प्लस ऑप्शनल, इसमें आपको ADAS भी मिलता है, उसमें आपको साइड में भी फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, तो वो इसमें नहीं मिलेगी। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। साइड में सबसे पहले व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। ओके, ये एक फ़र्क है। टॉप एंड वेरिएंट आप लोगे इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में, उसमें आपको 17 इंचेस के व्हील मिलते हैं। जो प्रोफाइल है वो है 215/60R16। एंड यस, रियर व्हील में डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलती है। टॉप एंड वेरिएंट आप लोगे तो उसमें रियर व्हील में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएंगी। जो साइड ORVMs हैं, हालांकि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल तो हैं एंड ऑटो फोल्ड के साथ भी ये आते हैं, बट इसमें आपको पडल लैंप वाला फीचर नहीं मिलता जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। 190 mm के अप्रॉक्स जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको इसमें मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो है डोर हैंडल्स, वो रिट्रैक्टेबल जो डोर हैंडल्स है वो मिलते हैं। पर्सनली थोड़ा उतना ज़्यादा कन्वीनियंट ही मुझे नहीं लगता, आपको 2 बार ऐसा खोलना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर की जाती हैं। जो टेल लैम्प्स हैं वो आपको यहाँ पे ये LED मिलने वाली है L शेप की। यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे आपको ब्रेक लैम्प वगैरह वो सब मिलने वाले हैं। सेरोस की बैजिंग है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। रियर में आई गए हैं तो बूट स्पेस इसकी आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो इसकी बूट यहाँ से ओपन हम कर लेते हैं। ओके, सो ये है अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको सेरोस में मिलती है। मैक्सिमम 465 लीटर्स की बूट स्पेस इसमें ऑफर होती है, मिनिमम 390। अभी मिनिमम मैक्सिमम क्यों है, इसके रियर सीट की वजह से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक पार्सल ट्रे दी गई है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जो पीछे वाली सीट है उसको आप स्लाइड करके फॉरवर्ड रियर कर सकते हैं। रिक्लाइन काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया, तो इस वजह से आपको बूट स्पेस मिनिमम 390 और मैक्सिमम 465 लीटर्स की मिल जाती है। जो ये वाली सीट है ये एकदम आगे है, ठीक है, लाइक एक्सट्रीम फॉरवर्ड कंडीशन में है, एकदम आगे। एंड जो ये रिक्लाइन है ये कंफर्टेबल पोजीशन पे है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये जो बूट स्पेस है ये इतनी मिलती है, जो ये वाला पोर्शन है सीट का ये एकदम पीछे है, स्लाइड बैक एंड मैक्सिमम रिक्लाइन पे है। एक काम करते हैं, अब इसे करते हैं बंद। ये था एक्सटीरियर के बारे में अबाउट द HTX वेरिएंट ऑफ किया सेरोस। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें वो दिखाता हूँ। डोर पैड वगैरह में यहाँ पे जो टॉप वेरिएंट है उससे ऐसा कुछ कम नहीं मिलने वाला। यहाँ भी आपको वही सॉफ्ट टच स्टिचिंग है, ये वाले चीज़ भी पूरा जो पैड है सॉफ्ट टच में है। यहाँ पे सारे जो हैं कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, साइड ORVM के, इलेक्ट्रिकल पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीट वेंटिलेशन का कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स यानी कि इसमें है। ये ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में दिया गया है। सीट्स में क्या कुछ चीज़ें हैं, सीट्स आपको वही लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं ग्रीन एसेंट्स के साथ। हाँ, इस वेरिएंट में HTX वेरिएंट में आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी, हाइट एडजस्टमेंट आती है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो वो ये एक फ़र्क है जो आपको मिलने वाला है। सो नाउ आई एम इनसाइड द किया सेरोस HTX वेरिएंट। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। कार ऑन हो चुकी है एंड साउंड्स ऑफ नेचर पहले से ऑन, इसको ऑफ कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ भी वही डुअल टोन डैशबोर्ड है, लाइट ग्रेश टाइप सा, डार्क ग्रेश
वही फिट एंड फिनिश, वो अच्छी क्वालिटी जो हम किया से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट लोअर एंड में सब इक्वल मिलता है। स्टीयरिंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग है डबल डी कट है, डुअल डी कट, यहाँ भी डी कट, ऊपर भी डी कट, लेदर रैप्ड है, डुअल टोन में है, लाइट ग्रे डार्क ग्रे। तो इसलिए कुछ ऐसा स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा STX वेरिएंट में भी। हाँ, टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो टॉप एंड वेरिएंट में मैनुअल नहीं आता, सिर्फ DCT 7 स्पीड DCT जो ऑटोमेटिक है पेट्रोल में वो आता है। तो DCT में क्या है कि DCT में आपको यहाँ पे जो है ड्राइविंग मोड्स और टेरेन मोड्स के भी बटन मिल जाते हैं, तो ये एक फ़र्क है। हालांकि जब आप STX वेरिएंट का ही ऑटोमेटिक वेरिएंट लोगे जो अराउंड 1,30,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली महंगा है इस मैनुअल से, तो उसमें भी आपको वो ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स बटन मिल जाएंगे, बट मैनुअल में आपको वो नहीं मिलते। ओके, यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल से सारे लाइक वो स्विच दिया गया है। यहाँ से जो है आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्विच दिए गए हैं सारे मीडिया के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड वो सब है। हेडलैम्प के कंट्रोल सारे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ ही आता है। यहाँ पे जो है सारे वाइपर के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगी। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो हालांकि है तो ये डिजिटल क्लस्टर, बट वो वाला कंप्लीट डिजिटल नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट में कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर आता है। इसमें क्या है कि काइंड ऑफ डिजिटल है कि जो चीज़ें हैं वो फिक्स्ड है। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें कंप्लीट डिजिटल मिलता है एंड उसमें 30 इंचेस की कंप्लीट डिस्प्ले मिलती है। उसमें यहाँ बीच में भी एक 5 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। वो 5 इंच की डिस्प्ले में वो AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटो AC के कंट्रोल्स, लाइक फ्रंट रियर डिफॉगर, वो कंट्रोल्स यहाँ बीच में मिलते हैं। तो वो स्क्रीन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो ये स्क्रीन है 12.5 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो आपको सेम मिलने वाली है। कुछ सेटिंग्स अलग मिलेंगी बिकॉज एडास वगैरह वाली चीज़ें नहीं है, किया कनेक्ट के जो फीचर्स है वो नहीं है, तो वो सब थोड़ा अलग मिलेगा। बट ओवरऑल जो लेआउट है, जो स्क्रीन का साइज़ है वो आपको सेम मिलने वाला है। तो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो डेफिनेटली इसमें आता है। यहाँ पे गुड थिंग है सारे जो फिजिकल बटन्स हैं, यहाँ पे सारे AC कंट्रोल्स आपको फिजिकल बटन में दिए गए हैं। ये बहुत सही चीज़ है। इनफैक्ट टॉप एंड वेरिएंट से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा। टॉप एंड वेरिएंट में आधी चीज़ें स्क्रीन में दे रखी हैं, तो फिर आपको चलते चलते यहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, स्क्रीन में सेट करना पड़ता है, लाइक फ्रंट रियर विंडो डिफॉगर वगैरह वो सब ऑटो AC। बट यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ टेम्परेचर एंड काफ़ी नीटली पूरा इंटीग्रेट किया गया। आपको पहली बार आप देखोगे आपको लगेगा कि यार ये ऑटोमेटिक AC है, मैनुअल नहीं है, बट आप ध्यान से देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये मैनुअल है। देन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अगेन टॉप एंड वेरिएंट जैसा ही सब कुछ मिलने वाला है। एक USB-C टाइप चार्जिंग के लिए है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे अगेन नेक्स्ट प्रैक्टिकल चीज़ जो है, एक C टाइप का पोर्ट है। अब ये डुअल फंक्शन के साथ आता है। आपको सिर्फ फ़ोन चार्ज करना है तो आप सिर्फ फ़ोन चार्ज कर सकते हो। आपको फ़ोन चार्ज प्लस एप्पल कारप्ले या फ़ोन कनेक्टिविटी चाहिए तो आप उसमें स्विच कर सकते हो दोनों मोड्स में। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया। टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस मोबाइल चार्जर मिलता है, इसमें वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा स्पेस वगैरह दिया गया, की वगैरह है, कुछ आप रख सकते हो। यहाँ पे जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यह P आप दबाओगे तो रिवर्स कैमरा यहाँ पे खुल जाएगा। हाँ, रिवर्स कैमरा मैं आपको दिखाना भूल गया, एक बार रिवर्स डालता हूँ यहाँ पे। सी, यहाँ पे रिवर्स कैमरा है, अडैप्टिव गाइडलाइंस सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स की डिटेल आती है एंड कैमरा क्लैरिटी जो है वो काफ़ी सही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड मैनुअल वेरिएंट हमारे पास है, तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वो है, उसका लीवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ आर्म रेस्ट है तो पैडेड सॉफ्ट टच, बट ये स्लाइड नहीं होती, यहीं रहती है। बाकी इसके ऊपर जो स्पेस वगैरह है वो सही आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे अगेन जो IRVM है वो मैनुअल है, ऑटो डिमिंग नहीं आता। अगेन ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा। टॉप मॉडल में ऑटो डिमिंग आता है, STX में आपको मैनुअल मिलेगा। सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ मिलेगा। LED कैबिन लैम्प्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपको STX पे मिलता है इंडिया का फेवरेट फीचर, पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो ये हो गई फ्रंट कैबिन की बात। एंड अब चलते हैं रियर में, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इन द रियर कैबिन ऑफ द किया सेरोस एंड ये वो स्पेस है जो आपको ये फील कराएगी कि आपने सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV नहीं ली है, ट्रस्ट मी। अभी आगे वाली सीट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, ठीक है। फुल कंफर्ट के हिसाब से मैंने सेट की थी। देन अगेन मैं पीछे बैठा हूँ, 5'6", 5'7" अप्रॉक्सीमेटली हाइट। एम्पल ऑफ नी रूम है, एम्पल ऑफ लेग रूम है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड एज पर माई हाइट। तो ये वाली सीट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ मिलती है। ये एकदम अभी पीछे थी, एकदम एक्सट्रीम रियर पोजीशन पे थी, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल आगे भी कर लूँ ना, एकदम आ गया। इसमें आपको मैक्सिमम बूट स्पेस मिल रहा है। स्टिल मेरे नीज टच नहीं हो रहे, आप देख रहे हो। अंडर थाई सपोर्ट स्टिल डिसेंट है, बट यहाँ पे तब भी बहुत हल्का स्पेस है, जबकि मैंने पूरा आगे कर रखा है। अगर मैं थोड़ा मिड में रखता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए डिसेंट है।
इसमें मुझे डिसेंट बूट स्पेस भी मिल रही है, मुझे कंफर्टेबल स्पेस भी मिल रही है, स्टिल लेग रूम एंड जो नी रूम है वो काफ़ी डिसेंट मिल रहा है। एक चीज़ जो आपको टॉप एंड वेरिएंट से कम मिलेगी वो है रियर सीट वेंटिलेशन। उसके अलावा यहाँ पे रियर एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, 2 USB-C टाइप के जो पोर्ट्स है चार्जिंग के लिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो सेंटर हम्प है वो बहुत कम है। ये स्पेस, ये कंफर्ट आप देखो, अब भाई कोई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV नहीं दे सकती इस सेगमेंट में। तो ये था अबाउट दी HTX वेरिएंट ऑफ द किया सेरोस। अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने का, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कांस्टेंट रहेगी चाहे आप HTX वेरिएंट लो, HTX प्लस लो। सो नाउ आई एम इनसाइड द किया सेरोस HTX वेरिएंट एंड 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है मेरे पास विद मैनुअल ट्रांसमिशन। जब इसकी फर्स्ट ड्राइव्स मीडिया ड्राइव्स हुई थी तो हमने ऑटोमेटिक 7 स्पीड DCT चलाया था पेट्रोल के साथ, बट आज मैनुअल है। स्टार्ट करते हैं इसके एक पिकअप से। सो फर्स्ट गियर डाला, 1 2 3, व्हील स्पिन, से इट्स 100 तो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है, एज आई टोल्ड यू, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। मैक्सिमम पावर जो है निकालता है वो 118.3 bhp के आसपास है। 172 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क इसमें है। ये जो किया सेरोस है ना, ये पूरी कार is towards the comfort, pleasure driving, pleasure in terms of comfort, ठीक है। सेंस ऑफ स्पेस एकदम बढ़िया है, हर जगह से हर एक एलिमेंट इसका कंफर्ट टूवर्ड्स कंफर्ट पॉइंट आउट करता है। तो वही चीज़ ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी झलकती है। हाँ, टर्बो इंजन है, पावर डिसेंट है, बट पावर की थ्रो है वो थोड़ी लीनियर है, डल नहीं बोलूँगा, लीनियर कंफर्ट वे, मतलब वो भी आपको बताया, ऐसा फील होगा कि थोड़ा मतलब आपको लगेगा कि कंफर्टेबल ओरिएंटेड सब कुछ है। बट जब आपको पावर चाहिए, आपको पावर मिलती है। आपको ओवरटेक्स करने सिटी में, अभी सी 5th गियर पे है, हाईवे पे मैं हूँ, आराम से ओवरटेक्स वगैरह भी कर सकते हैं। पावर डिसेंट है, इंजन काफ़ी रिफाइंड फील होता है, चाहे आप सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, एक कांस्टेंट स्पीड में आप चला रहे हो, हाईवे में या सिटी में आराम से चला रहे हो, काफ़ी रिफाइंड फील होता है। बात यह है कि टर्बो इंजन है, तो टर्बो इंजन में टर्बो लैग होता है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सिटी में फील होगा, स्पेशली 2000 RPM से नीचे वो ज़्यादा फील होता है। तो सिटी स्पीड्स में मोस्टली वो 2000 RPM से नीचे ही रहती है कार। तो 56 पे मैंने कर लिया, 56-57 पे है एंड 5th गियर पे। अब मैं इसे कांस्टेंट चला रहा हूँ, ठीक है, 1500 RPM पे स्पीड पे। सिटी के अंदर आपको इतनी RPM मिलेगी। मान लो सामने कुछ आ गया, अब मुझे हल्का सा स्लो डाउन करना पड़ा। अब या तो आप स्लो डाउन करके 5th गियर पे जब दोबारा उठाओगे तो वो टर्बो लैग अब आपको यहाँ पे वो फील होगा, वो पावर गैप फील होगा, ठीक है। इनफैक्ट आप स्लो डाउन करके एक गियर डाउन भी शिफ्ट करोगे, 4th गियर पे डाला, फिर मैं उठा रहा हूँ, हल्का सा बेटर फील होगा, बट वो टर्बो लैग फील ज़रूर होगा जब तक वो 2000 RPM के पास ना पहुंच जाए। हाईवे पे आपको वो टर्बो लैग चीज़ परेशान नहीं करेगी, बिकॉज जब आप ट्रिपल डिजिट्स में होते हैं, 90 के ऊपर भी इवन 6th गियर डल जाता है, 90 के 88 90 के आसपास। 6th गियर पे मैं हूँ, टॉप मोस्ट गियर पे हूँ, 2100 RPM में, तो ऑलरेडी 2000 RPM क्रॉस किया हुआ है। अब मैं जब यहाँ पे एक्सेलरेट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो पावर, वो पुल एकदम से फील होता है, क्योंकि टर्बो रेंज में कार ऑलरेडी है, ठीक है, 112 पे पहुंच गए। अब यहाँ पे आपको गियर डाउन शिफ्ट की भी उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपको बहुत ही क्विक चाहिए तो आप 1-2 गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत क्विक फील होगी। नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन भी कंफर्ट ओरिएंटेड है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द कार जिसमें मुझे ट्रैफिक में भी मैनुअल ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम फील नहीं हुई, टायर्डनेस फील नहीं हुई। क्लच का ट्रैवल सही है, क्लच का जो वेट है, क्लच प्रेस करने का वेट है वो सही है, ना ही ज़्यादा लाइट ना ही ज़्यादा हार्ड। ऑप्टिनम है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबली प्रेस होता है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। एंड गियर जो थ्रोज हैं वो काफ़ी लाइक सॉफ्ट गियर थ्रोज है, वेल स्लॉटेड है, आपको लाइक आप आराम से एक उंगली से भी गियर शिफ्ट कर सकते हो उसे। उसके बाद कमिंग टू दी सस्पेंशन आर रियली कंफर्टेबल, थोड़ी सॉफ्टर साइड में कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन है। हाईवे पे स्टिल इट फील स्टेबल, ऐसा कुछ ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट्स जैसे साइड टू साइड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होती है। एंडुलेशंस वगैरह थोड़ी बहुत वो पता लगती हैं, बट अगेन वो कंफर्ट ओरिएंटेड है। जो
छोटे मोटे ख़राब पैचेस आते हैं सड़कों के, बहुत अच्छे से टैकल करती है। और हाँ, सस्पेंशन की आवाज़ कई बार आपको आ सकती है, बट सीट तक जर्क नहीं आएगा एंड वो कंफर्ट आपका बना रहेगा। ओके, एंड इवन अगर आप बहुत ज़्यादा डीप गड्ढों वगैरह में से कार को निकालते हो या हाई स्पीड ब्रेकर से निकालते हो, वहाँ भी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अच्छा है, बट हाँ वहाँ स्लो डाउन करके निकालना, नहीं तो सस्पेंशन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है। ब्रेकिंग की बात करूँ, ब्रेकिंग इज़ गुड, 75 की स्पीड में है। ठीक है, सी मैंने ब्रेकिंग इनिशियल बाइटिंग देख, सी मैं ब्रेक प्रेस की, ठीक है, तो इनिशियल बाइटिंग ही काफ़ी सही है। जैसे आप प्रेस करते हैं वहीं से आपको रिस्पांस मिलना ब्रेक का स्टार्ट हो जाता है, तो ब्रेकिंग में ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। एंड स्टीयरिंग का वेट इज़ ऑप्टिमम। ओवरऑल यहाँ भी आपको कंफर्ट ओरिएंटेड रहेगा। सिटी स्पीड्स में काफ़ी लाइट है। सी ये कार का मेन यूएसपी है कंफर्ट, तो थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड है। ट्रिपल डिजिट्स में 100-110 मतलब उस स्पीड पे चलाओगे, वेट है स्टीयरिंग में, बट आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्टडी वेट, थोड़ा वो चीज़ हो सकता है आपको थोड़ी कम फील हो। आउटपुट जो है, फीडबैक है, वो सही फील होता है। और ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश की आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आ रही है, तो मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द किया सेरोस। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन में सबसे पहले बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ करूँ तो ऐसा कोई मेजर परेशान नहीं करेगी। इंटीरियर की नॉइज़ की बात करूँ तो फिट एंड फिनिश हर एक चीज़ की काफ़ी सही है, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ इशू फील नहीं होगा। आप कहीं भी प्रेस कर लो, सेंटर कंसोल में कहीं भी। इंजन नॉइज़ की बात करूँ तो 3000 RPM के बाद थोड़ा इंजन वोकल होता है, अंदर आवाज़ आने लगती है, बट हाँ उतनी ज़्यादा हार्श फील नहीं होती है आवाज़। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो ड्राइव करते हुए ऐसे कोई वाइब्रेशन आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, हालांकि 3 सिलेंडर इंजन है, बट ड्राइव करते हुए कई बार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 3 सिलेंडर इंजन, अगर आप आराम से कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो कंफर्ट, सबसे पहले सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो वही इस कार की यूएसपी है। रियर सीट में आपको वॉक अराउंड में दिखा चुका हूँ। फ्रंट सीट्स कहीं भी आपको कोई थकान फील नहीं होगी, स्पेशियस कार फील होती है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, एम्पल ऑफ अंडर साइज सपोर्ट है। उसके बाद विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड। अभी मैं लोएस्ट सीट पोजीशन में बैठा हूँ, स्टिल बोनेट की लाइन मुझे दिख रही है। जो साइड ORVM से कोई इशू नहीं है। ग्लास एरिया बड़ा है, क्वार्टर ग्लास है, तो ब्लाइंड स्पॉट वगैरह का इशू भी मुझे फील नहीं हुआ इतने दिनों में। IRVM का व्यू सही है। ओवरऑल विजिबिलिटी का भी कोई ऐसा इशू मुझे फील नहीं हुआ। उसके बाद रीचेबिलिटी की बात करूँ तो जो चीज़ें जहाँ पे सॉर्टेड है, यानी HTX वेरिएंट है, हर एक चीज़ का फिजिकल कंट्रोल दे रखा है, बहुत कन्वीनियंट है ड्राइव करते हुए। हाँ, ये जो IRVM है ये थोड़ा आपको थोड़ा आगे होना पड़ता है, एटलीस्ट जिस सेटिंग पे मैं बैठा हूँ लोअर सेटिंग में अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो थोड़ा सा आगे होना पड़ता है टू, अगर आपको ये करना है या एडजस्ट वगैरह करना है तो वो चीज़ है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। हालांकि एक सेपरेट वीडियो है इसकी डिटेल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, वो आप देख सकते हो। ओके, हो सकता है वो इस वीडियो के बाद डले या पहले डल गई हो, तो आप देख लेना चैनल पे। तो बट मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। सिटी में 10 से लेके 12 तक आप एक्सपेक्ट करना। हाईवेज़ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट मैंने इसका किया था, हाईवे पे मैंने लाइक 90 से 100 या 90 से 100 के बीच में कांस्टेंट स्पीड में चलाई थी। 21 की एफिशिएंसी इसने मुझे हाईवे पे रिटर्न की थी। ठीक है, अब वो मेरे ड्राइविंग कंडीशन थे, मेरे कार चलाने का तरीका था, आपका अलग हो सकता है। सो ये सब कुछ था किया सेरोस HTX वेरिएंट के बारे में एंड 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में। ओके, एंड अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था किया सेरोस के HTX वेरिएंट के बारे में एंड इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। पहला कि HTX वेरिएंट में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट से क्या कुछ कम मिलता है, वो सब। ओके, एंड यस, जो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छे से पता लगी हो, बिकॉज परफॉर्मेंस तो सेम रहने वाली है अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हो चाहे कोई भी वेरिएंट लो। तो बात बहुत सिंपल सी, आपको एक फैमिली ओरिएंटेड सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, या मैं ये बोलूँ आपको सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के प्राइस में एक ऐसी कार चाहिए जो यार आपको इसके ऊपर के 2 सेगमेंट जितने कंफर्ट जैसा फील दे। तो भाई यही कार है सेगमेंट में, ये किसी और कार में आपको नहीं मिलेगा। किसी और कार में हाँ इस प्राइस में जिसमें ये वेरिएंट आता है हो सकता है आपको थोड़े फीचर ज़्यादा मिल जाए, बट स्टिल जो फीचर्स इसमें है डे टू डे लाइफ में आपके काम आएंगे, फिजिबल प्रैक्टिकल फीचर्स हैं वो। मेन USP, मेन एलिमेंट जो इस कार का है वो है स्पेस
एंड कंफर्ट। सो ये थे हमारे रिव्यूज़, हमारे ओपिनियन अबाउट दिस किया सिरोस एंड किया सिरोस STX वेरिएंट स्पेसिफिकली बोलूँ तो। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।